हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहे। हर रोज़ सुबह कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हम लोग सफाइयाँ करते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई हमारे घर में जैसे स्क्रीन, टीवी स्क्रीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और ग्लासेस से कई सारे रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी यूजेस होती हैं और हम लोग उसका रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खासकर अगर हम अपना टीवी पैनल ही ले लें, अगर हम टीवी पैनल ही लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जब उसको हम ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने के बाद उसकी स्क्रीन जो होती है ना इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है कि साफ साफ दिखाई देती है उस पर कुछ स्क्रैचेस, कुछ उंगलियों के निशान और कुछ मिट्टी वगैरह। तो आज की डेट में जितने भी पैनल्स आ रहे हैं और वो पैनल्स में ना, अब जो पहले फ्रेम आते थे ना, बड़े बड़े चौड़े चौड़े फ्रेम आते थे प्लास्टिक के बने हुए, उसमें स्क्रीन लगती थी। अब भाई वो पैनल भी नहीं आते, मतलब प्लास्टिक का फ्रेम भी कंपनियों ने गायब कर दिया। अब तो सीधा एक स्क्रीन दे देते हैं। तो हर इंसान सोचता है कि इसको साफ कैसे करें, कहीं पानी ना चले जाए, कहीं कोई स्प्रे मारे तो स्प्रे ना चले जाए। तो मैं आज एक स्प्रे यूज़ करने वाला हूँ और इसी तरीके की चीज़ों को मैं साफ करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करके, जैसे हमारा यहाँ मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अपना एक टीवी लगा हुआ है ये यहाँ पर, और सबसे पहले मैं इसी को साफ करने वाला हूँ और आप देख सकते हो कि भाई कितना गंदा है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ मिट्टी मिट्टी लग रही है और ये हमारा LG ब्रांड का टीवी है। तो कितनी गंदगी है, ये मैंने जैसे उंगली मारी, देख सकते हो ये सब इस तरीके से एकदम रब हो गया है कि उंगली भी ठीक से चल नहीं रही है, कितने सारे निशान बने हुए हैं। तो आज हम इसी निशानों को साफ करने वाले हैं और खासकर इस पर ये चीज़ ध्यान देने वाले हैं कि जो यहाँ पैनल है ना प्लास्टिक का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अब कंपनियाँ क्या है ना, अब ये पैनल भी नहीं देती प्लास्टिक का। अब तो बिल्कुल ही ये जितनी चौड़ाई है सब साफ कर दिया, बस टिकाने के लिए बस इतना सा फ्रेम बना दिया है कंपनी ने और बाकी सब पैनल साफ हो गया है। तो उसमें रिस्क क्या रह जाता है कि जैसे हम स्क्रीन को साफ करते हैं तो हल्की सी भी अगर किसी लिक्विड की बूंद चली गई ना तो स्क्रीन खराब हो सकती है या उसमें लाइन आने के चांस हो जाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किससे साफ़ करने वाला हूँ और किस तरीके से साफ़ किया जाए ताकि ये इन चीज़ों की लाइफ भी बनी रहे और अच्छे से साफ़ सुथरे भी बने रहें। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर ये कॉलिन, और कॉलिन मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ और कॉलिन ही मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ये एक नया प्रोडक्ट परचेज़ किया है। तो यहाँ पे साइन भी दिया होता है, एक स्प्रे, इसमें डबल स्प्रे चलता है, एक एकदम धार वाला स्प्रे, एक एकदम फैलाने वाला स्प्रे है। तो हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं कि ये किस मोड पे है। ये हमारा काम का नहीं है क्योंकि ये फैलाएगा, तो ये इसमें हल्की हल्की स्प्रे की आवाज़ भी आने लग जाएगी। तो हम डायरेक्ट इस पर नहीं डालेंगे, हम इस कपड़े में लेंगे, मैंने लिया है सूती कपड़ा, और हम इस तरीके से इस पर पहले स्प्रे कर लेंगे। हम किसी भी पैनल पे नहीं मारेंगे, तो इसमें हल्का सा गीला हो जाएगा, तब हम इसको इस तरीके से स्प्रे कर लेंगे। ये मैंने इस तरीके से इसको स्प्रे कर लिया और जैसे जैसे हवा में आएगा ये सूखना शुरू हो जाएगा। तो पहले अच्छे से मैं इसको स्क्रीन पे अच्छे से साफ कर लूँगा, यहाँ तक कि इसका जो पैनल है उस पर भी मार दूंगा। और ये इसी तरीके से मैं धीरे धीरे इसको घुमाता रहूँगा और ये सूखता चला जाएगा। तो ये वन टाइम में साफ़ नहीं होने वाला, ये एक बार और स्प्रे लेगा क्योंकि इसको साफ़ किए हुए काफ़ी दिन हो गए और मुझे दिखाना भी था इस वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने ये पहले साफ़ भी नहीं किया। तो एक बार और इसमें स्प्रे लेके इसी तरीके से स्प्रे करेंगे। ये इस तरीके से स्प्रे कर लिया और इस तरीके से फटाफट स्प्रे मारेंगे और ये आपको एकदम से साफ दिखने लगेगा। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि कॉलिन है इतना कमाल का, ये बना ही ग्लासेस वगैरह को साफ करने के लिए, और इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हल्का हल्का कपड़ा फिर आते जाओ और इस तरीके से राउंड कपड़ा घुमाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है ना, निशान भी नहीं छूटेंगे और मार के एकदम इसको अच्छे से हाथ छुड़ा लो, मतलब इस पे से हाथ हटा लो, धीरे धीरे ये अच्छे से साफ हो जाएगा, हवा लगेगी। और उसके बाद ये हल्का सा जो अपना सूखा हुआ कपड़ा है बस इसको मार देना है, वो भी इसी तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्के हल्के से रब करते रहो, क्योंकि जो सूखने के बाद निशान रह जाते हैं ना वो निशान रहेंगे नहीं और एकदम
पैनल चमक के बाहर आएगा, एकदम ऐसा जैसे अभी आपने इस पे से पन्नी छुड़ाई हो। जैसे आता है ना एकदम कंपनी से नया पन्नी छुड़ाते हैं तो स्क्रीन पर एक भी दाग धब्बे नज़र नहीं आता, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको दाग धब्बे नज़र नहीं आएंगे इससे साफ़ करने के बाद। और मैं मोस्टली कांच के जितने भी आइटम्स हैं उनको मैं इसी से ही साफ़ करता हूँ। कॉलिन मेरा लेने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैंने पहले भी एक प्रोडक्ट कॉलिन जैसा ही लिया था, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था जो कॉलिन अपने अंदर दम रखता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये हो गया हमारा एकदम स्क्रीन अच्छे से साफ़। मैं थोड़ा घुमा के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से क्लैरिटी दिखाई दे रही होगी। बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन, और अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। हाँ, एक हल्का सा रह गया, इसको और अच्छे से घुमा देता हूँ क्योंकि किनारे के आसपास जितने भी एजेस वगैरह है ना, यहाँ पे क्या है क्लॉक एंटी क्लॉक हाथ तो घूमता नहीं है, यहाँ पे अच्छे से इसी तरीके से इसको साफ करना होता है। अब इसमें मेरे पीछे जो बल्ब जल रहा है दीवार पे अच्छे से साफ दिखाई दे रहा है। तो ये था अपना टीवी का पैनल, एलसीडी को हमने बहुत अच्छे से साफ किया, और सच में ही मेरे पीछे जो लगी हुई है वो पहले बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही थी और इससे क्लीन करने के बाद बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। तो हम मेरे पास एक कंप्यूटर भी है और आज मैं कंप्यूटर की स्क्रीन को साफ़ करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने किसी लिक्विड से अगर साफ़ किया होगा तो करीब 1 साल पहले साफ़ किया होगा, क्योंकि मैं इसकी स्क्रीन पर ना हमेशा एक सूखा कपड़ा मार देता हूँ, जिसकी वजह से अब इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट रहने लगी है कि भाई ये ऑटोमेटिक ना डस्ट को पकड़ लेता है, और कपड़ा मारो तो इस पर इतने ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, अलग से दिखाई देते हैं, इतने सारे स्क्रैचेस हैं। और मैं इस वक्त कंप्यूटर के सामने ही बैठा हूँ। यहाँ ये वाला पीसी वाला जो स्क्रीन है इसको मैं साफ़ करने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे ना, ये कई बार जैसे हम उंगली मार देते हैं इस तरीके से निशान बन जाते हैं, और देख सकते हो कि आप इस पर कितनी सारी मिट्टी है। उंगलियों के जो निशान है साफ़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर कल शाम को कपड़ा मारा था, कल शाम को नहीं शायद कल सुबह मारा था, और उसके बाद देखो इतनी ज़्यादा मिट्टी इस पर हो गई है। तो मैं इसके ऊपर भी कॉलिन को इस्तेमाल करने वाला हूँ, और इसी तरीके से इसलिए क्योंकि भाई ये भी स्क्रीन है, और अगर यहाँ से कहीं पर भी लिक्विड की अगर एक भी बूंद चली गई ना तो ये ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए कोई भी स्क्रीन हो तो आप इसी तरीके से कपड़ा लो और कपड़े में उस पर लिक्विड को स्प्रे करो, जब वो हल्का सा गीला हो जाए तब मारो, फिर एक बार और लगाओ, और उसके बाद सीधा सूखा कपड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक बार हम इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, जो डस्ट होगी वो इसी में ही आ जाएगी, और उसके बाद इसी कपड़े को हम पलट के यहाँ इस पर हल्की सी स्प्रे कर लेंगे। थोड़ा सा स्प्रे कर लिया, और स्प्रे करने के बाद हम इसको इस तरीके से पकड़कर अच्छे से करेंगे साफ़, सेम वैसे ही जैसे हमने टीवी को किया, इसी तरीके से साफ़ करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भाई बहुत अच्छे से साफ़ होगा, और कंडीशन वो तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल पन्नी पैक वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है साफ़ किए भी, और मेरा ख्याल है 4 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ सेम। क्योंकि इसके स्क्रीन में और टीवी की स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। एक बार और इसी तरीके से लगा देता हूँ, और उसके बाद सूखा कपड़ा मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो सूखे कपड़े से पहले ही ऑटोमेटिक ही सूख जा रहा है। और सूखने के बाद एक बार देखते हैं कि ये कैसा निखर के आता है। पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एक बार सूखा कपड़ा और मार देता हूँ। किनारे और इसके एजेस सेम वैसे ही हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे आपको साफ़ करने पड़ेंगे। स्क्रीन में जो पहले उंगलियों के और वैसे भी जो ज़्यादा धब्बे आपको नज़र आ रहे थे हमारी डस्ट हटाने के बाद, उसे साफ़ करने के बाद भी, बट अब वो इस तरीके से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि आप किचन में बार बार आते हो, बार बार जाते हो, तो आप जब भी आओगे तब उनको ऑन करोगे यानी, और जब भी आप किचन से काम करने के बाद वापस अपने रूम में जाओगे या किसी और काम में लग जाओगे तो उसे आप वापस ऑफ करोगे। तो इस तरीके से पूरे दिन में किचन के स्विचेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और सबसे ज़्यादा गंदे भी होते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग ना ज़्यादातर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, और उनके किचन के स्विचेस इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना
कि भाई फिर उनको छुड़ाना, उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम यहाँ पर है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। करीब 2 महीने या 1.5 महीने पहले मैंने इनको साफ़ किया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। एक बार मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हमारे किचन के ये स्विचेस लगे हैं और आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से काले काले गंदे गंदे मिट्टी लगी हुई है। ये ऑयल के निशान है, और ऑयल के निशान वगैरह लगने के बाद ना इन पर कैसे डस्ट जम जाती है। और अगर हम इस तरीके से फील करेंगे ना, तो आपको ये ऑयल भी साफ साफ पता चलेगा, इस पर तो कुछ ज़्यादा ही ऑयल है। और ऑयल लगते लगते आसपास की जो डस्ट होती है वो तो खैर इन पर चिपकती है, साथ में जो हमारी उंगलियों में भी, हम कहीं से भी आए फटाफट काम किया, गंदे हाथों से इसको ऑन कर दिया, फिर गंदे हाथों से इनको ऑफ़ कर दिया, तो उससे क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो एक बार इस पर भी कॉलिन इस्तेमाल करते हैं, क्या सच में कॉलिन इनके ऊपर भी काम करता है? तो एक बार ट्राई करते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने इस पर स्प्रे मार लिया है, और स्प्रे मारने के बाद मैं इनको इसी तरीके से साफ़ करने की कोशिश करूँगा, और देखते हैं कि ये अच्छे से साफ़ होते हैं इससे, कॉलिन वगैरह से, जितने भी स्विचेस वगैरह हैं इनमें बढ़िया से काम होता है या नहीं। क्योंकि जब इनको साफ़ करते हैं कभी ऑन हो जाते हैं, कभी ऑफ़ हो जाते हैं। हालांकि इनमें काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि इस पर जो डस्ट है ना वो बहुत गंदे तरीके से चिपकी हुई है। तो मैंने कर लिए इनको अच्छे से साफ़, और पहले जब मैं आपको दिखा रहा था उस वक्त में इन स्विचेस की कंडीशन कैसी थी, और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत कमी है, क्योंकि मैंने जल्दी में कर दिया। ये हल्का सा यहाँ पे आपको शायद ये निशान दिखाई देगा, लेकिन मैंने इस पर उंगली मारी तो ये भी साफ़ हो गया। तो कुल मिला के ये है कि कॉलिन में इतनी ज़्यादा पावर है कि भाई इस तरीके के जितने भी काम है बहुत आसानी से कर सकता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, और रिस्क भी नहीं रहता कि पानी जाए, करंट लगे या शॉर्ट सर्किट हो जाए, ऐसा कुछ। उसको सिर्फ कपड़े पे स्प्रे करो और इन पे अच्छे से मार लो। एक बार साफ़ ना हो तो दूसरे बार अच्छे से मारो, और दूसरे बार मारने का उसको सूखे कपड़े से साफ़ करो। बटन एकदम स्विचेस इस तरीके से चमकने लगेंगे जैसे हमने नए लगवाए हैं। देख सकते हो क्या कंडीशन आई है, एकदम शाइन मारते हुए, चमचमाते हुए। तो ये चीज़ें भी अगर आप एक हफ़्ते में एक बार कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी इस तरीके की चीज़ें साफ़ बनी रहेंगी, नई जैसी बनी रहेंगी। तो ये था हमारी एक इन्फॉर्मेशन देने वाली बात थी, और इस तरीके से अगर वीडियो में कुछ दिखाना था तो सिर्फ इतना ही कि भाई कॉलिन का कितना ज़्यादा फ़ायदा है। थोड़ा सा लगता है, लेकिन उस थोड़े से काम में बहुत बड़ा काम कर देती है। और दूसरी सारी चीज़ें मार्केट में इस तरीके की चीज़ें और भी मिल जाती हैं, दूसरी कंपनी की भी है, ऑफ़र में ही मिल रही होंगी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, कॉम्बो ऑफ़र, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने वो चीज़ें ली हैं, और वो चीज़ें लेने के बाद मैं पछताया, और उसके बाद मुझे कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिला। सस्ती तो है, लेकिन रिज़ल्ट वैसे नहीं जैसे कॉलिन देता है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से परचेज़ की है, और खुद से परचेज़ करके मैंने सारी चीज़ें साफ़ की। तो मुझे लगा कि भाई आप लोगों के साथ इस तरीके की कोई भी वीडियो साथ में शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि भाई अगर हमारे घर में भी इस तरीके से हमें कुछ क्लीन करना है, साफ़ सुथरा रखना है, तो हमें कौन सा ऐसा लिक्विड चाहिए जिससे हम बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को साफ़ कर सकें। तो जैसा मैंने दिखाया, मैंने आपको स्विच दिखाया, मैंने आपको टीवी पैनल दिखाया, मैंने अपना पीसी का स्क्रीन दिखाया, बहुत अच्छे से साफ़ हुई, बहुत बढ़िया। ख़ासकर मैंने एलसीडी देखी वो, और दूसरे इस स्विच में आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा इस कैमरे में। तो इस तरीके से आप भी ला सकते हो, और आप ला के अपने घर को इस तरीके से बहुत अच्छे से चमका भी सकते हो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।